Hello everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएसबी के अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जेकेएसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया जहां पे एडवांस नोटिस निकाला गया। इस एडवांस नोटिस के अकॉर्डिंगली जेकेएसएसबी की तरफ से बताया गया कि 6 जनवरी 2023 का ये नोटिफिकेशन जहां पे निकाला गया और जहां पे एग्जाम के बारे में बात की गई कि एडवांस नोटिस निकाला गया है, इसमें आपके एग्जाम जो है कंडक्ट किए जाएंगे जेकेएसएसबी की तरफ से। डिफरेंट आपको डेट्स वगैरह सभी जानते हैं। तो ये है आपका 6 जनवरी 2023 का नोटिफिकेशन। अब जहां पे मैं आपको नोटिफिकेशन के ऊपर जाते हैं सीधे। जेकेएसएसबी की तरफ से ये बात की गई थी कि हम सेकेंड वीक ऑफ फरवरी को एग्जाम कंडक्ट करेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी को एग्जाम कंडक्ट करेंगे। और जहां पे जेकेएसएसबी ने एग्जाम को कंडक्ट किया भी, जिसमें आपका एग्जाम था लेबर इंस्पेक्टर का था, लेबर ऑफिसर का था, फिर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का था। उसके बाद बात करें मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। इसके बाद और एग्जाम की बात करें तो ड्राइवर का भी जहां पे एग्जाम जो है जेकेएसएसबी की तरफ से जो है कंडक्ट किया गया। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट पोस्ट के बारे में जहां पे बताया गया है। जहां पे आप देख सकते हैं जेकेएसएसबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, जितनी भी सारी की सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम जो है सेकेंड ऑफ फरवरी को 7 फरवरी को कंडक्ट किया गया था जेकेएसएसबी की तरफ से। अब और एग्जाम की बात करें तो जहां पे आप देख सकते हैं जहां पे 8 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया गया डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज का। फिर आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर फिशरीज का। उसके बाद एग्जाम इसकी डेट आप सेम देख सकते हैं यहाँ पे। अब जहां तक जेकेएसएसबी की तरफ से जो है एग्जाम कंडक्ट कर लिए गए हैं, ठीक है। अब बच्चे रेस्ट ऑफ द एग्जाम जो है जेकेएसएसबी की तरफ से जो स्टार्ट किए जाएंगे सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2023 को किए जाएंगे। अब बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है कि एग्जाम जो है आपके पोस्टपोन हो गए हैं, एग्जाम डेफर्ड हो गए हैं। तो उसके रिलेटेड में आज हम जहां पे बात करेंगे एक न्यूज, जहां पे ग्रेटर न्यूज के अकॉर्डिंगली, जहां पे ग्रेटर कश्मीर का एक न्यूज़पेपर है, वहां से उसके अकॉर्डिंगली मैं बात करना चाहूंगा। जहां पे आप इसका जो है एक न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है इसका मैं आपको जहां पे बताना चाहूंगा। जहां पे बताया गया है कि जेकेएसएसबी जो है होल्ड करेगी जितनी भी मेजर रिक्रूटमेंट एग्जाम होंगे उसको 15 मार्च तक, यानी कि एग्जाम जो होंगे आपके 15 मार्च के बाद होंगे। अब जहां पे क्या होता है, जहां पे जो पहले एग्जाम कंडक्ट किए गए फर्स्ट और सेकंड वीक में एग्जाम कंडक्ट किए गए फरवरी के, वहां पे बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि जिस एग्जामिनेशन सेंटर में वो वहां पे बैठे थे, वहां पे पूर्ण एग्जामिनेशन, वहां पे हीटिंग अरेंजमेंट नहीं थी क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। इस वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, ठीक है। बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि वहां पे बैठना और लिखना काफी ज्यादा मुश्किल था, ठीक है। उसके बाद जेकेएसएसबी की तरफ से जो शेड्यूल्ड एग्जाम कंडक्ट किए गए थे, जिसमें आप देखते हैं लेबर इंस्पेक्टर का था, लेबर ऑफिसर का था, व्हीकल इंस्पेक्टर, पटवारी का, ड्राइवर का और दूसरी पोस्ट का, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया कि ये एक राइट टाइम नहीं था एग्जाम कंडक्ट करने का। कश्मीर डिवीजन के अंदर काफी ज्यादा सर्दी पड़ रही थी, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन थी और वैली में जो इस तरीके की कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के दौरान एग्जाम जो है देना काफी ज्यादा मुश्किल है, ये बच्चों के द्वारा बताया गया। उसके बाद जहां पे आप देख सकते हैं बच्चों के द्वारा बताया गया कि ये बहुत पॉसिबल नहीं है वहां पे एग्जाम पे बैठना और लिखना, क्योंकि प्रिवेलिंग कोल्ड कंडीशन वहां पे चल रही थी। उसके बाद जेकेएसएसबी जो कैंडिडेट्स है उन्होंने कहा जेकेएसएसबी की जो रिक्रूटिंग एजेंसी है holding the exam for non-gazetted post of various department should have delayed the exam in the larger interest of the candidates from Kashmir, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे जो इस तरीके से परफॉर्म करना चाहते थे एग्जाम में उस तरीके से नहीं कर पाए क्योंकि एग्जाम कंडक्ट किए गए पहले। इस वजह से बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि सर्दी ज्यादा थी, हीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं थे, तो वहां पे एग्जाम देना जो था काफी मुश्किल था। आप इसके बाद देख सकते हैं एस्पिरेंट्स के द्वारा जो वेरियस पोस्ट के लिए जिन्होंने बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया था, जहां जेकेएसएसबी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, इसमें बात की गई थी कि कम से कम जो है एग्जाम एटलीस्ट 1 or 2 मंथ्स डिले होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू देम, ठीक है। और चेयरमैन जेकेएसएसबी के चेयरमैन के द्वारा ये बताया गया कि सिंगल हीटिंग जो गैजेटेड जो प्रोवाइड किए गए वन एग्जामिनेशन हॉल में ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने भी मेजर एग्जाम्स होंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को हम डिले करेंगे। और इसमें उन्होंने बताया कि वी अंडरस्टैंड दैट having a single heating gadget in a big examination hall will not serve and examinee will feel uneasy with such arrangement। चेयरमैन जेकेएसएसबी के द्वारा बताया गया ग्रेटर कश्मीर जिसकी न्यूज़पेपर है, ठीक है। उनके द्वारा ये बताया गया कि जितने भी ऑल मेजर जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होंगे आफ्टर 15 मार्च फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स उसको कंडक्ट किया जाएगा। वी हेल्ड एग्जाम फॉर ए फ्यू पोस्ट ऑफ ड्राइवर एंड अदर जो पोस्ट उसको रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट किया गया। क्राइसिस इन द डिपार्टमेंट ओनली टू द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज बट नो, जितने भी मेजर ह्यूज जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स होंगे विल बी हेल्ड आफ्टर 15 मार्च ही सेड। अब जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगी,
एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए हैं, एग्जाम आपको आपके 2-4 दिन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब यहाँ पे बताना चाहूंगा जे है आज का, जे यहाँ 14 फरवरी का, जे कल का न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख सकते हैं। अब जहां पे मैं आपको सही नोटिफिकेशन के ऊपर लेके जाता हूं जो कि जेकेएसएसबी की तरफ से कंडक्ट किए गए हैं, जहां पे बताया गया कि एग्जाम आपके 15 मार्च के बाद होंगे। और अगर जहां पे देखें तो जहां से मैंने आपको बताया कि इतनी वो पोस्ट का एग्जाम है जेकेएसएसबी ऑलरेडी कंडक्ट कर चुकी है। अब एग्जाम जो है आपका अकाउंट असिस्टेंट का है, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल का, पटवारी का, फिर आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम जो है वो है पंचायत सेक्रेटरी का। जहां पे जेकेएसएसबी की तरफ से जो एडवांस नोटिस निकाला गया है उस नोटिस के अकॉर्डिंग तो जेकेएसएसबी ने जहां पे बताया गया है कि 2 वीक ऑफ मार्च को एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, वहां पे बताया होगा 15 मार्च के बाद होंगे। अब यहां से सीधी सी बात आपके लिए ये है कि आपको ये माइंड में नहीं सोचना कि एग्जाम आपके पोस्टपोन हो गए, एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए हैं। 2-3-4 दिन का डिले होगा, एग्जाम आपके बिल्कुल मार्च मंथ में होंगे। और जितने भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि एग्जाम हमारे आगे चले जाएंगे, अब मई जून जुलाई में होंगे, जो जून जुलाई में नहीं होंगे, बिल्कुल आपके मार्च में एग्जाम होंगे। ऑलरेडी एडवांस नोटिस के अकॉर्डिंगली वहां पे तो बिल्कुल सेम चीजें मैच कर रही हैं, ठीक है। 15 मार्च के बाद होंगे तो 2nd वीक ऑफ मार्च, जहां पे इसका अकॉर्डिंगली ये है कि जेकेएसएसबी आप जहां पे एक फाइनल कैलेंडर निकालेगी, उस फाइनल कैलेंडर में आपके एग्जाम जो है एक बिल्कुल शेड्यूल डेट पे जो है जेकेएसएसबी कंडक्ट करने वाली है। जहां पे नहीं होगा, जहां पे जैसे 2nd वीक ऑफ मार्च है, जैसे 14 ऑफ मार्च को एग्जाम कंडक्ट जहां पे बताया गया है, 14 ऑफ नहीं होगा, 20 होगा या लास्ट वीक होगा आपका मार्च का। मगर एग्जाम आपके इससे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा पोस्टपोन और ज्यादा नहीं होंगे। तो बिल्कुल आपको 4-5-7 दिन का टाइम ऊपर जो है आपके टाइम दिन जो है बढ़ जाएंगे। इसके अकॉर्डिंगली आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये है बिल्कुल सेम है, अब उस कटिंग के अकॉर्डिंगली और जहां पे आप देखो तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आप मत सोचिए कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो आपके एग्जाम जो है लेट होंगे या किस तरीके से। तो जेकेएसएसबी हो सकता है आपका लास्ट वीक या 3rd वीक ऑफ मार्च को जो है जेकेएसएसबी जो है एज पर शेड्यूल जो कि नोटिफिकेशन में बताया गया एडवांस नोटिस में, उसके अकॉर्डिंग जो है जेकेएसएसबी जो है एग्जाम आपके कंडक्ट करने वाली है। तो ये कंफ्यूजन बड़ा जो है, जो बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है कि एग्जाम पता नहीं 4-5 मंथ के लिए आगे चलेगी, उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो उन सभी एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल को, मैकेनिकल को, पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए। और जेकेएसएसबी जो है एग्जाम आपके कंडक्ट करने वाली है मार्च मंथ में, मे भी आपका 3rd वीक हो या 4th वीक हो, तो एग्जाम आपके मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। और फाइनल एग्जाम आपको जितनी भी डेट्स वगैरह दी गई हैं आगे नेक्स्ट जो आपका रहेगा टाइम पीरियड, उसमें आपके एग्जाम जो है हो जाएंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट अपडेट जहां पे बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं सभी के सभी कैंडिडेट्स। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।